अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 225 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरी पालन, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सांत्वना देने आए हैं देवर्षि? एक माँ को समझाने आए हैं आप? नहीं नहीं माते, मैं तो केवल आपकी चिंता दूर करने आया हूं। माते, आपके पुत्र का पता चल गया है और वो सुरक्षित है। क्या सत्य सत्य कह रहे हैं आप देवर्षि? कहीं आप एक माँ की उद्विग्नता को शांत करने हेतु? नहीं नहीं माते, नहीं। अग्निदेव अवश्य उस ऊर्जा रूपी संतान को ले गए थे, परंतु उसका ताप उनसे सहन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने उसे देवी गंगा को सौंप दिया था। अब आपका पुत्र देवी गंगा के संरक्षण में है। तुम्हारे तेज से इस समस्त सृष्टि झुलस जाएगी, इसीलिए तुम्हारी और इस सृष्टि की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। महादेव और पार्वती के कारण आज मुझे भी मातृत्व की अनुभूति हुई है। और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुमने भी मुझे मां के रूप में स्वीकार कर लिया है। अन्यथा क्यों तुम्हारा स्पर्श मुझे ममता का आभास दिलाता? क्यों तुम्हारी उपस्थिति मुझे मेरी संपूर्णता से अवगत कराती? यदि तुमने मुझे मां स्वीकार किया है तो मैं भी अपने मां का दायित्व अवश्य निभाऊंगी। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से तुम गंगा पुत्र हो। गंगा, नहीं, अब हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। अब तो हमारी बड़ी बहन है। अपने स्वार्थ हेतु आपने हमारे पुत्र पर अपने मातृत्व के अधिकार को प्रतिपादित किया है। ऐसा करके आपने मातृत्व की गरिमा को दूषित व कलंकित किया है। इस क्षण हम आपको श्राप देते हैं। कि आप में मृतदेह बहेंगे। इस समस्त संसार की अशुद्धियों और पापों को धो धोकर आप सदैव दूषित रहेंगी। मैं जानती हूं इस दायित्व का निर्वाह करना अत्यंत कठिन होगा, किंतु मैं तत्पर हूं। यदि महादेव और पार्वती के पुत्र को मैं शरीर प्रदान कर पाई तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरा जीवन
सफल हो जाएगा। देवताओं के षड्यंत्र में सम्मिलित होकर आपने बहुत बड़ी भूल की है गंगा। इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। अब इसके ताप को सहन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, परंतु मैंने इसके संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया है। अब मैं क्या करूं? इस पिंड का परित्याग मैं कर नहीं सकती, और यदि मैं इसे इसी प्रकार धारण किए रही तो इसके ताप से मेरे अंदर सब नष्ट हो जाएगा। अब इस पिंड को बचाने का उपाय केवल महादेव के पास है। मुझे अतिशीघ्र इस पिंड को उन तक पहुंचाना होगा। हाँ, कदाचित इसे मातृत्व प्रदान करने का सौभाग्य मेरा नहीं। देखो संसार का दुर्भाग्य, जो देवता शिव और पार्वती के पुत्र की रक्षा करने चले थे, वही देवता पार्वती के श्राप के पात्र बन गए। यहां तक कि पार्वती ने अपनी बड़ी बहन गंगा को भी क्षमा नहीं किया, उसे भी श्राप दे दिया। उत्तम, अति उत्तम। अब इस अवसर को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हम गंगा के पास जाकर उस ऊर्जा को छीन लेंगे। अब मैं पार्वती के पास कैसे पहुंचूं? और यदि समय रहते मैं उस तक नहीं पहुंची तो ये पिंड हे प्रभु, पार्वती और आपके मिलन से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को संभालिए प्रभु। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। गंगा, इस ऊर्जा को पुरुष उत्पन्न तो कर सकता है, किंतु इसे धारण करने का सामर्थ्य केवल प्रकृति में ही है। समय अधिक नहीं है गंगा, यह किसी भी क्षण शरीर धारण कर सकता है, किंतु इतने शीघ्र तुम पार्वती के पास नहीं पहुंच सकती। तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए महादेव? इस संसार में पार्वती के अलावा इस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य केवल धरती में ही है।
जिस ताप को इस संसार में कोई सह नहीं सकता, उसे धरती अपनी गोद में धारण कर लेती। तुम्हें अविलंब इस ऊर्जा पिंड को लेकर उद्याचल पर्वत की घाटी में जाना होगा। यहां सबसे समीप वही स्थान है गंगा। जाओ, प्रस्थान करो। बिल्कुल जी। और पार्वती जी जो हैं वो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए परेशान थी और काफ़ी चिंतित लग रही थी। और देव ऋषि जो है वहाँ पे प्रकट हुए और उन्हें स्मरण हो गया कि वो मेरे पीछे खड़े हैं और वो कह रही हैं कि आप मेरे दुख में इजाफा करने के लिए आए, मुझे समझाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं समझाने के लिए नहीं आया। और वो जो उन्हें बताना चाहते थे क्योंकि वो गंगा की उनके पास पहुंच चुका है आपका पुत्र और वो बिल्कुल सेफ है, और वो उन्हें सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे और उन्हें स्मरण करवाना चाहते थे कि आप जो गुस्सा कर रही हैं उसको थोड़ा शांत कर लें और अपने आप को, क्योंकि आपकी संतान जो है आपके पास वापस आ जाएगी। तो वो उन्हें बताना चाह रहे थे और वो खुश भी हुई इस चीज़ को सुन के। और जैसे उन्हें बताया। और अनदर हैंड गंगा जी जो हैं उस पावर सोर्स को संभालने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हें चलाना शुरू कर दिया उसने। और वो कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए उन्हें स्मरण हुआ इस चीज़ का, लेकिन जैसे जैसे उनको उस चीज़ का स्मरण भी हुआ कि वो एहसास जो है, क्योंकि वो संतान जो है अभी जिस्म की हालत में उन्होंने आना है, शिव जी और पार्वती जी के जो संतान है, तो वो उन्हें स्मरण करवा रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उन्हें पुकार रहा है। वो प्यार मोहब्बत, वो ममता और पुत्र वाली वो उनमें वो जाग गई और वो उस चीज़ को महसूस करना शुरू हो गई। और जैसे ही अपने सेंटिमेंट में आई हैं, थोड़ा हाइप हुई हैं, तो उन्होंने उनको गंगा पुत्र का नाम दे दिया, मतलब अपना पुत्र जो है कह दिया। और जैसे कहा वो पार्वती जी को इस चीज़ का स्मरण हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि सारी दुनिया को आप पापों से मुक्त करेंगी लेकिन खुद मैला रहेंगी हमेशा। और वो मेल्ट होना भी शुरू हो गई, मतलब इतना जो है तपश थी उसकी। लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि अब पानी के अंदर भी थी और बाहर भी आई हैं और उनसे वो संभाली नहीं जा रही और वो कोशिश कर रही हैं। कभी वो पार्वती जी का नाम लेती हैं, कभी वो शिव जी का, और फाइनली उन्होंने शिव जी को पुकारा है और वो प्रकट हुए हैं। और उन्होंने भी स्ट्रेट अवे जो है कहा कि इस जो ऊर्जा है जो इसे कोई और संभाल नहीं सकता पूरी कायनात में, वो सिर्फ शक्ति हैं, आदि शक्ति जो हैं वो खुद इसको होल्ड करेंगी। तो तभी तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो अब उनके पास जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और ये जो है जिस्मानी हालत में आने वाले हैं जो उनकी संतान है। तो उन्हें लगा कि टाइम कम है, तो अब उन्होंने किसी घाटी का नाम लिया है हिमाचल में मेरे ख्याल में। तो वहाँ पे उस घाटी में ज़मीन के अंदर, तो ये ऊर्जा जो है ज़मीन ही उसको जो है वो काबू कर सकती है। तो वो वहाँ पे लेके जा रही हैं गंगा जी जो हैं। लेकिन तारकासुर जो है वो बहुत तेज़ है और पता नहीं किस तरह हर चीज़ का स्मरण होता है। तो वो एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ जा रही है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो उन्हें एनर्जी को पकड़ेगा और होल्ड करेगा, जैसे शिव जी ने कहा कि इसको आदि शक्ति जो है वही संभाल सकती हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं। तो फिर भी उन्होंने एक धरती वाली ऑप्शन दी है कि धरती जो है इसको होल्ड कर लेगी।
लेकिन उसके अलावा कोई और होल्ड नहीं कर सकता। तो तारकासुर कोशिश करेगा इसको होल्ड करने की, और वो गंगा जी से जो है वो छीनेगा और इसी में उसकी मृत्यु होगी। लग ऐसी रहा है, और सिचुएशन देखने लायक होगी। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन वो तो खंडित करना चाह रहा है ना, वो बिल्कुल। उसको ऊर्जा को कन्वर्ट करना चाहता है, कन्वर्ट करना असुरी चाह रहा है शक्ति वो त्रिपुर जो अपना वो, तो उसको वो लेके असुरी जाना है शक्ति उसको। देना चाहता है उसको, उस ऊर्जा को, ताकि वो अपने फायदे के लिए फिर बाद में इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तारकासुर का प्रयास जो है वो मेरे ख्याल में तो व्यर्थ ही जाएगा, जाया ही जाएगा। ज़ाहिर देवता नहीं कर पाए ना, झूला जो हाँ, है वो बिल्कुल। कर पाई हैं। ताकत में है, ठीक ठाक। बिल्कुल जी, वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इतना ताप है कि उस ताप को सहन करना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। बल्कि शिव जी भी इनकार कर रहे हैं। शिव जी जो है उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि पुरुष जो है वो धारण तो कर सकता है इस ऊर्जा को, लेकिन इसका जो ताप है वो सहन नहीं कर सकता सिवाय पार्वती जी के। और उसके बाद अगर कोई दूसरा है इस पूरे संसार में तो वो धरती है। तो आपको धरती पर इनको लेके जाना होगा। और ये जो है वो किसी भी वक्त एक जो क्या लेके संतान की जो शक्ल और सूरत है वो इख्तियार कर सकते हैं, जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए आपको जल्द अज जल्द वहां पे पहुंचना होगा। पार्वती जी के पास पहुंचने के लिए टाइम कम है, वहां पे आप जा नहीं सकेंगी। देव ऋषि नारद जो है वो पार्वती जी के पास आए हैं, तो वो कह रही थी कि मैं दुखी हूं, तो क्या मुझे हौसला देने आए हैं या मुझे समझाने आए हैं? देव ऋषि नारद जो है उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ना तो समझाने आया हूँ और ना समझा सकता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि आपकी जो संतान है वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो गंगा जी के पास है। वो पहले खुश हो गई हैं। उनको तो लगा कि चले मेरी बहन के पास अगर मेरी संतान है तो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि गंगा जी उनको अपनी कह लें कि एक ममता का एहसास दिला रही हैं और अपनी शनाख्त उनको दे रही हैं, उस ऊर्जा को अपना नाम दे रही हैं कि मैं आपकी माता हूँ, गंगा पुत्र आप होंगे, तो इस चीज के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई हैं और फिर उन्होंने गंगा जी को श्राप भी दे दिया। गंगा जी के प्रयास करने के बाद भी गंगा जी को इस बात का एहसास हुआ कि वो उनको एक ममता का जो रूप है नहीं दे सकती। इसलिए फिर उन्होंने ये इस बात की मान्यता कर लिया कि अगर आपके ऊपर, ऊर्जा से वो मुहातिब होकर कह रही थी कि अगर आपके ऊपर किसी ममता का हक है तो वो सिर्फ पार्वती जी का है, तो वो ही आपको एक माँ का रूप दे सकती हैं, मैं नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ तारकासुर जो है वो भी बड़ा शौकिया मार रहा है, कह रहा है कि जी ये देवता जो हैं ये भी हेल्प कर रहे हैं, और जो है फिर श्राप जो है उनको श्राप मिला, और उत्तम और अति उत्तम, तो ऐसे ही जो है वो शौकियाँ बखेर रहा था, और गंगा जी को भी जो है श्राप मिला। तो वो जो है वो इस चीज़ पे बड़ा खुश था कि उनको श्राप मिला है। तो बहरहाल ये है कि वो पार्वती जी जो हैं अपनी ममता में आके जो है वो शराब दे रही हैं, और जिन लगता है कि इन्होंने ये काम खराब किया है तो उन्हीं उनको शराब मिल रहा है। और जैसे उनको पता चला कि गंगा जो हैं वो उनको अपने पुत्र का नाम दे रही हैं, मतलब कि गंगा पुत्र कह के पुकार रही हैं, तो फिर जो है उन्होंने कहा कि ये तो गलत किया है, और ये आप भी देवता के जो है वो षड्यंत्र में जो है वो रच गई हैं, इस तरह करके उन्होंने कहा, हिस्सा बन रही हैं। हालांकि देवता ने भी ये सारा कुछ जो है वो अपनी समझ लें कि डर के कुछ हो ना जाए। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि पार्वती जी और शिव जी जब साथ हैं तो फिर क्या मसला है। देवता जो हैं वो अपनी, उन्होंने सलाह भी नहीं की विष्णु जी से, और अपनी हित बहा के जो है वो इंद्र देवता जो हैं वो चले गए हैं और जाके हिफाजत कर रहे हैं। तो उस तरह हिफाजत भी नहीं कर पाए, फिर वो जो है उस रोशनी को लेके निकल गए हैं। तो फिर ये सारा कुछ सीन चल रहा है अभी। और शिव जी जो है वो भी जो है वो नहीं पकड़ सकते उस ऊर्जा को। तो अभी जो है वो धरती में जो है धरती अपने अंदर समाएगी, और फिर जो है मेरे ख्याल में वो शरीर तौर पे जो है वो बाहर उभरेंगे। तो ये तो अभी अगले पार्ट में पता चलेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, और तारकासुर का क्या बनता है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।